हाय गाइस, वेलकम बैक टू पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज फॉर बिगिनर्स इन हिंदी। मेरा नाम तासिफ है और आप देख रहे हैं तासिफ टॉक्स। अभी तक हमने इंटीजर, फ्लोट्स और स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में बात कर लिया। पाइथन में इनके साथ हमने काम कर लिया है। हमने टाइप कन्वर्जन भी देखा है और किस तरह से एक वेरिएबल का हम टाइप चेक कर सकते हैं टाइप फंक्शन की हेल्प से, ये भी हमने देखा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बूलियन डेटा टाइप के बारे में। तो बूलियन डेटा टाइप क्या होता है पाइथन में? पाइथन में बूलियन डेटा टाइप एक लॉजिकल डेटा टाइप होता है और इसके दो ही वैल्यूज हो सकते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। अब आप बोलेंगे कि ऐसे डेटा टाइप की ज़रूरत ही क्या है? तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं हमारे लाइफ में जिनको हम सिर्फ दो ही आंसर दे सकते हैं, या तो सही या फिर गलत। जैसे अगर आपको रिलेशनशिप में रहना है तो या तो हाँ या फिर ना, या तो 5 जो है वो 7 से बड़ा है या फिर ना। ठीक है, तो ना यहाँ पे नहीं बड़ा है। ठीक है, या तो कोई नंबर इवन है या फिर नहीं है। ठीक है, जैसे कि 7 अगर हम लिखें तो या तो यह नंबर इवन है या फिर नहीं है, यस या नो। ठीक है, दो तरीके से हम इसको आंसर कर सकते हैं। तो ट्रू और फॉल्स बहुत ही बेसिक लॉजिक है जो कि हम रियल लाइफ में भी यूज करते हुए आए हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी डेटा टाइप के साथ काम करना सीखेंगे पाइथन में। तो बेसिकली सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसको कुछ ट्रू और फॉल्स वैल्यू दे के देखते हैं, फिर टाइप चेक करके देखते हैं कि उसको क्या डेटा टाइप माना जाता है पाइथन में। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, मान लीजिए x इज इक्वल टू ट्रू। अब यहाँ पे देखिए ट्रू कैसे लिखना है आपको। ट्रू का टी जो है वो कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल हैं। ऐसा मैंने आपको बताया, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रू को पूरा स्मॉल लिख दें या ट्रू को पूरे कैपिटल ही लिख दें। आपको जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखना है। ऐसे ही ट्रू को डिफाइन किया गया है पाइथन में। टी कैपिटल है, बाकी सारी स्मॉल है। ठीक है, तो एक्स को हमने ट्रू वैल्यू दिया, एंटर की को प्रेस किया। फिर हम वाई को एक और वैल्यू देते हैं फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फॉल्स में भी एफ जो है वो कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है। अब यहाँ पे हम टाइप चेक करके देख लेते हैं कि जो x और y है वो किस टाइप का वेरिएबल है। तो राइट टाइप हमने बताया था पिछले वीडियो में, टाइप चेक करने के लिए हम टाइप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो टाइप पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल का नाम और एंटर की को प्रेस किया। यहाँ पे आ रहा है क्लास बूल। ठीक है, तो ये बुलियन जो है वेरिएबल है। हम y का भी टाइप चेक करके देख लेते हैं। ये y का टाइप हमने चेक किया, यहाँ पे देखिए क्लास इसका भी बूल आ रहा है। तो अब हम कुछ एक्सप्रेशन को कंपेयर करके देखते हैं कि कैसे यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर हमारे काम आ सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमें चेक करना है कि कोई नंबर बड़ा है किसी नंबर से। ठीक है, तो वो हम पाइथन में कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे नंबर स्टोर किया मैंने, x में हमने नंबर स्टोर कर दिया 98 और y में हमने नंबर स्टोर कर दिया 65। ठीक है, अब हम चेक करना चाहते हैं जो x वेरिएबल है y से ग्रेटर है या फिर y से छोटा है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? चलिए, हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं पाइथन में। स्क्रीन पे आप 6 रिलेशनल ऑपरेटर देख सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो इन सारे का यूज हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करके देखते हैं क्या x इज ग्रेटर देन y। तो x इज ग्रेटर देन y आप लिखिए और एंटर की को प्रेस कीजिए। यहाँ पे देखिए ट्रू आ रहा है क्योंकि x जो है 98 वैल्यू है उसकी इंटीजर में और y की 65 वैल्यू है इंटीजर में। तो ऑब्वियसली x इज ग्रेटर देन y। उसी तरीके से लेस देन ऑपरेटर है, तो आप चेक कर सकते हैं इज y लेस देन x। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू आ रहा है क्योंकि y जो है वो x से छोटा है। इसी तरीके से आप इक्वल टू ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। इक्वल टू क्या बताएगा? अगर लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाले के इक्वल है तो हमें ट्रू मिलेगा, अगर इक्वल नहीं है तो हमें फॉल्स मिलेगा। तो चेक करते हैं क्या x और y इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है इसमें 2 इक्वल साइन है। ठीक है, अगर आप सिंगल इक्वल दोगे तो जो राइट की वैल्यू है वो लेफ्ट वाले वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। ये हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में हमने पढ़ा है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, सिंगल इक्वल साइन। और अगर आप डबल इक्वल साइन दे देते हैं तो ये रिलेशनल ऑपरेटर हो जाता है और ये कंपेयर करता है कि जो लेफ्ट और राइट की वैल्यू वो दोनों बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो हमें ट्रू मिलता है, अगर बराबर नहीं है तो हमें फॉल्स मिलता है। तो यहाँ पे x और y ऑब्वियसली हमें देखने से मिलता है, x 98 है और y 65 है, दोनों बराबर नहीं है तो हमें आंसर मिलेगा फॉल्स। ठीक है, उसी तरीके से नॉट इक्वल टू आप यूज कर सकते हैं। तो x हमें पता है कि x इज नॉट इक्वल टू y, फिर भी हम चेक कर लेते हैं x इज नॉट इक्वल टू कैसे लिखना है, x एक्सक्लेमेशन मार्क और ये इक्वल साइन, ये नॉट इक्वल टू का रिलेशनल ऑपरेटर है। ऐसा लिख के एंटर कीजिए। यहाँ पे ट्रू आ रहा है क्योंकि x ऑब्वियसली y के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, ऐसे आप रिलेशनल ऑपरेटर के साथ काम कर सकते हैं पाइथन में। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है रिलेशनल ऑपरेटर के साथ काम कीजिए। जो भी रिलेशनल ऑपरेटर आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, कुल 6 हैं, इन सब के साथ काम कीजिए और देखिए कि कैसे क्या होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसको वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि हम एक z वेरिएबल बनाते हैं और इसमें चेक करते हैं क्या x जो है वो y से बड़ा है क्या। तो हम यहाँ पे करते हैं x इज ग्रेटर देन y। अगर बड़ा हुआ तो यहाँ पे हमें
ट्रू मिलेगा, अगर बड़ा नहीं हुआ तो हमें फॉल्स मिलेगा। तो जेड को हमने एक वैल्यू असाइन कर दी, बुलियन वैल्यू एक्स इज ग्रेटर देन वाई। देखते हैं क्या वैल्यू मिली है जेड को, तो ट्रू, क्योंकि एक्स जो है वो वाई से यहाँ पे बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे जेड कौन सा वेरिएबल हो गया हमारा, बुलियन वेरिएबल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। रिलेशनल ऑपरेटर के साथ आई होप आप काम कर सकते हैं। बूलियन डेटा टाइप और रिलेशनल ऑपरेटर हमें अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए हम चलिए दो प्रोग्राम बना लेते हैं। पहला प्रोग्राम बताएगा कि कोई नंबर जो यूज़र एंटर कर रहा है वो इवन है या नहीं है, और दूसरा प्रोग्राम ये बताएगा कि कोई यूज़र एलिजिबल है एक सोशल मीडिया का साइट पे अकाउंट बनाने के लिए या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला प्रोग्राम बनाते हैं जो कि बताएगा कि कोई नंबर जो यूज़र एंटर कर रहा है वो इवन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो कोई नंबर इवन है या नहीं है ये कैसे चेक करते हैं, तो हमें पता है कि कोई भी इंटीजर अगर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, यानी कि शेषफल 0 बचता है, तो वो एक इवन नंबर होता है। जैसे कि 4 को अगर आप डिवाइड करोगे 2 से और मॉड चेक करोगे, यानी कि 4 मॉड 2 हम करते हैं, हमने ऑलरेडी ये सीख लिया है, ये जो रिमाइंडर बचता है वो हमें देता है ये ऑपरेटर। तो 4 मॉड 2 हमें क्या, अगर 0 आ रहा है तो मतलब कि जो ये नंबर है वो एक इवन नंबर है। ठीक है, और अगर कोई हम नंबर का मॉड चेक करते हैं 2 से डिवाइड करने के बाद, अगर वो 0 नहीं आ रहा है तो वो क्या है, वो एक ऑड नंबर है, यानी वो इवन नंबर नहीं है। तो यही लॉजिक हम चेक करेंगे, जो नंबर को हम चेक करना चाहते हैं इवन है या नहीं है, हम चेक करेंगे क्या उसको 2 से डिवाइड करने के बाद शेषफल 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर शेषफल 0 आ रहा है 2 से डिवाइड करने के बाद तो वो एक इवन नंबर है, अदरवाइज नहीं है। तो इसी लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए चलिए प्रोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यूजर से कहेंगे कि आप एक नंबर एंटर कीजिए, तो हम यहाँ पे इनपुट करते हैं यूजर से और उसे प्रॉम्प्ट दिखाते हैं कि प्लीज एंटर द नंबर। ठीक है, और यूजर जैसे ही यहाँ पे नंबर एंटर करेगा हम उसको एक वेरिएबल नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे यूजर नंबर जो है एंटर करेगा वो एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। हमने ये ऑलरेडी देखा हुआ है। अब स्ट्रिंग पे तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें शेषफल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो स्ट्रिंग वैल्यू हमें आ रही है उसको हम एक इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में देखा हुआ है। ठीक है, अभी आपको कमेंट करके नीचे ये बताना है कि मैंने इंटीजर में ही क्यों कन्वर्ट किया इस स्ट्रिंग वैल्यू को जो यूजर यहाँ पे इनपुट कर रहा है, मैंने उसको फ्लोट में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, ये आप बता दीजिए। इवन ऑड प्रोग्राम हम बना रहे हैं तो मैंने ऐसा क्यों किया। अभी जब हमारे पास नंबर में वो नंबर आ जाएगा तो हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले तो हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या करेंगे कि इज द नंबर इवन। ठीक है, ये हम प्रिंट करेंगे और फिर क्या कंडीशन लगाएंगे, सबसे पहले हम एक कंडीशन यहाँ पे चाहते हैं, क्या चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि जो नंबर है उसको अगर हम 2 से मॉड निकालें तो क्या वो बराबर आएगा 0 के। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, जो नंबर है उसका मॉड अगर हम 2 करें तो क्या वो 0 के बराबर आएगा। ये रिलेशनल ऑपरेटर आपने देखा, ये बताएगा कि जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है वो राइट साइड की वैल्यू से बराबर है कि नहीं। यानी कि नंबर मॉड 2 अगर करते हैं तो शेषफल हमें 0 आता है, वो इस 0 के बराबर है कि नहीं। अगर हुआ तो हमें यहाँ पे ट्रू लिखा आएगा, अगर नहीं हुआ तो फॉल्स लिखा आएगा। इस प्रोग्राम को चलिए हम चेक करते हैं, सेव कर देते हैं उसको मैं, और इसको मैं नाम दे देता हूँ simple2। ठीक है, और फिर इसको करते हैं रन। और यहाँ पे यूजर से नंबर एंटर करने के लिए कहा जा रहा है, तो यूजर यहाँ पे मान लीजिए नंबर एंटर करता है 5, तो यहाँ पे आ रहा है फॉल्स, इज द नंबर इवन, फॉल्स, यानी कि नंबर जो है वो इवन नहीं है। अगर फिर से इसको रन करते हैं वापस से और यूजर यहाँ पे नंबर को एंटर करता है जैसे कि 4, तो यहाँ पे ट्रू लिखा आ रहा है, इज द नंबर इवन, ट्रू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे यूजर ने 4 एंटर किया तो नंबर में हमारा 4 वैल्यू आया और 4 को 2 से यहाँ पे डिवाइड करके शेषफल यहाँ पे देखा गया कितना है, तो शेषफल 0 है जो कि इस 0 के बराबर है। और ये कंडीशन हमारा ट्रू होता है, ये एक्सप्रेशन ट्रू होता है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रू जो है वो आउटपुट देखने को मिल रहा है। आई होप आपको ये प्रोग्राम कैसे बनाना है समझ में आया होगा। अभी चलिए हम बना लेते हैं कि एक सोशल साइट है जो 13 साल से कम के बच्चों को अकाउंट बनाने नहीं देता। 13 साल या 13 साल से ऊपर के जो लोग हैं वही अकाउंट बना सकते हैं। तो ये कंडीशन हम कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है एज जिसमें कोई वैल्यू है 12। ठीक है, और यहाँ पे एलिजिबल जो है, एलिजिबिलिटी है 13 या 13 से ऊपर। ठीक है, तो ये हमने लिखा। अब हम एक रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके चेक कर सकते हैं कि मान लीजिए जो एज है अगर वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू एलिजिबल हुआ तब यहाँ पे ट्रू हमें प्रिंट होगा। अगर वो लेस देन इक्वल टू हुआ, अगर वो लेस देन हुआ एलिजिबल से, तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा। तो यहाँ पे देखिए जो एज है वो 12 है
और वो ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी से कम है, यानी कि 13 से छोटा है, उसके ना तो बराबर है ना ही उससे बड़ा है, तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा, यानी कि वो एलिजिबल नहीं है अकाउंट बनाने के लिए सोशल मीडिया पे। अगर मान लीजिए एज की वैल्यू हम चेंज कर दें और यहाँ पे कोई 14 साल का बच्चा होता, ठीक है, अब हम चेक करें कि अगर एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एलिजिबल, ठीक है, एलिजिबल, अभी क्या प्रिंट होगा, ट्रू प्रिंट होगा, क्योंकि एज जो है वो 14 है जो 13 से बड़ा है, ठीक है। या फिर अगर एज मान लीजिए 13 होता, अगर एज 13 होता, अगर 13 दे देते, 13 साल का बच्चा कोई अकाउंट बनाना चाहता है, तो यहाँ पे हम फिर से चेक कर लेते हैं कंडीशन लगा के कि एज, जो एज है क्या वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एलिजिबल है, एलिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्रू आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 13 जो एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारी है कि 13 साल का एज होना चाहिए, तो एज तो 13 साल ही है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मीट कर रहे हैं, उसके बराबर है, ठीक है। तो ये कंडीशन हम लगाएंगे, या तो एज 13 साल के बराबर होना चाहिए या 13 साल से ज्यादा होना चाहिए, तभी अकाउंट बना सकते हैं। तो एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, चलिए इसी फाइल को हम एडिट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम यूजर से जो है एक एज एंटर करने को कहेंगे, उसे हम एज वेरिएबल स्टोर करेंगे, उसको एक प्रॉम्प्ट दिखाते हैं कि प्लीज एंटर योर एज, ठीक है। और जैसे ही वहां पे यूजर जो है वो एज एंटर करेगा, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर एज में आएगा। अब यहाँ पे जो है हम इसको क्या करना चाहते हैं, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं एक नंबर में, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं इंट, ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं यू आर एलिजिबल, आर यू एलिजिबल, हम यहाँ प्रिंट कर देते हैं आर यू एलिजिबल, ठीक है। एलिजिबल क्या होगा, यहाँ पे हम कॉमा दे देते हैं, कंडीशन क्या लगा देते हैं, अगर जो एज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 13 है, तब हमें क्या करना है, ट्रू प्रिंट होगा। अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 13 है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स प्रिंट होगा। बस हमारा प्रोग्राम बन गया, इसको सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। यूजर यहाँ पे एंटर कर रहा है, मान लीजिए 9, तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, आर यू एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल। वापस से रन करके देखते हैं और एंटर करते हैं 20, तो आर यू एलिजिबल, ट्रू, आप एलिजिबल है क्योंकि आपकी एज 13 साल से ज्यादा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा रिलेशनल ऑपरेटर कैसे काम करता है, कैसे बूलियन डेटा टाइप पाइथन में काम करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, हम उसको जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।